अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, कल हमने पढ़ाई की थी खुशगवार माहौल की। ठीक है, उसके 3 सफ़ात पे हमारा वो पढ़ाई है, तो हमने 2 सफ़ात कल कर लिए थे, तो आज हम करेंगे अगला सफ़ा। ठीक है, तो सारे बच्चे खोले सफ़ा नंबर 135 और 136। 34 और 35 हमारे दोनों सफ़ात हो चुके हैं। ठीक है, 34 और 35 ही हमने कल पढ़ा था, 35। ठीक है, आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 136 की पढ़ाई। ठीक है, तो सारे बच्चे खोले सफ़ा नंबर 136। इसका बहुत नुकसान है। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियाँ कचरा दान में डाल दें। ठीक है, उसके बाद ये करवाने के बाद मैम आपको इमला भी करवाएंगी बोर्ड पे। मैम साथ साथ लिखती जाएंगी और आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी कापियों पे साफ़ सुथरा लिखें। ठीक है, हिना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वो दोनों कुछ हड्डियों के टुकड़े और खाली थैलियाँ कचरा दान में डाल रही थी तो उन्होंने देखा एक साहिब बोटी खाकर हड्डी घास पर फेंकने ही वाले थे कि जब उन्होंने इन नन्ही बच्चियों को सफाई करते देखा तो हड्डी डालने के लिए कचरा दान के करीब आए और बोले, शाबाश, आज आपने मुझे भी माहौल को साफ़ रखने की नसीहत कर दी है। अगर हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार हो जाएगा। तो आते हैं अब इमला की तरफ। देखें बेटा, जब हम भी कोई ऐसी थैलियाँ हों या कोई खाली लिफाफे हों तो हमें कचरा दान में डालने चाहिए, यानी कि डस्टबिन में डालने चाहिए, ना कि ऐसे फेंक देने चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि खा पी के वैसे ही ग्राउंड में फेंक देते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अपने मुल्क को साफ़ अगर हम रखेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो भी कचरा हो आप कचरा दान में डालें। तो अब आती है इमला की तरफ। जैसे जैसे मैम आपको लिखवाएंगी वैसे वैसे आपने लिखते जाना है। ठीक है, शाबाश। सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकालें और लिखें। जी बेटा, ये देखिए मैम ने आपके लिए बोर्ड तैयार कर दिया हुआ है। नीचे मैम ने आपकी डायरी भी लिखी है, उर्दू जमात का काम याद करें। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, इमला अब मैम आपको साथ साथ लिखवाएंगी, आपने मैम के साथ साथ इमला लिखते जाना है। जैसे जैसे मैम आपको इमला लिखवाएं वैसे वैसे आपने लफ्ज़ लिखते जाने हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे ठंडी। ठीक है, तो देखिए मैम कैसे लिख रही हैं, ठंडी, ठंडी। ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना है, ठंडी। आगे आप लिखेंगे पकोड़े। ठीक है, क्या लिखना है, पकोड़े, पकोड़े, अड़े और बड़ी, ये क्या बन गया, पकोड़े। आगे आप लिखेंगे नज़ारा। क्या लिखेंगे, नज़ारा। ठीक है, नज़ारा। उसके बाद आप लिखेंगे चुब। क्या लिखना है, चुब। आगे आप लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, चुब। ठीक है, चुब। ठीक है, आगे आप लिखेंगे नोकीली, नोकीली। ठीक है, वैसे तो आपकी राइटिंग बड़ी प्यारी होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छा अच्छा आप लिखें। नोकीली के बाद आप लिखेंगे थैलियाँ। क्या लिखना है, थैलियाँ। ठीक है, थैलियाँ, थैली लिखना तो हमें आता ही है, थैलियाँ। ठीक है, आगे आप लिखेंगे हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ, हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ। आगे आप लिखेंगे कचरा दान। ठीक है, कचरा दान कहते हैं, मैम ने आपको बताया था, डस्टबिन को उर्दू में कचरा दान कहते हैं, कचरा दान। ठीक है, आगे मैम लिखेंगी नसीहत। क्या लिखेंगे मैम, नसीहत। ये दिखाई भी नहीं दे रहा ना, नसीहत। ठीक है, नसीहत के बाद लिखेंगी घास, घास। ठीक है, घास। तो ये है बेटा आपका काम। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे
और याद करने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे रफ रजिस्टर पे। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ना आप सबको? तो ये है आज का हमारा काम। चलिए एक दफ़ा मैम आपको पढ़ा देती हैं। ठंडी, पकोड़े, नज़ारा, चुप। ठीक है, चुप के बाद है नुकीली, थैलियाँ, हड्डियाँ, कचरादान, नसीहत और घास। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।